आप इस पूरे गोपी गीत में कुछ याद न रख सकें तो वैसे दो शब्द याद रखना, जयति तेधिकम, इतना सा खाली। इसका अर्थ है जो जय जयकार हो रही है वो तेरे कारण है और कोई कारण नहीं है। तूने साथ दिया तो जय जयकार हुई। ये इसका अर्थ यही है हिंदी में, जयति तेधिकम, अधिक जय जयकार जो हो रही है, जो कुछ अधिक मिल रहा है आपके कारण। जन्मना ब्रज, आप जीवन में आए विचार बनकर, ज्ञान बनकर, मंत्र बनकर, गुरु के उपदेश बनकर, उस कारण ही ये विभूति, विद्या, वैभव, विचार, साधन, मंत्र आपका। यात्री मैं भवसागर केवट पोत तुम्ही पतवार हो, दृष्टा दृश्य तुम्ही नटनागर नाट्य नाटककार हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया आवमकार हो, अखंड प्रकाश सत्य मित्र मेरे गुरुवर, अवधेश के सर्वाधार हो। यात्री मैं भवसागर केवट, तो जीवन में सत्य बनकर आया, साधन बनकर आया, योग वैराग्य बनकर आया, जप और सन्यास बनकर आया, मंत्र और विधि बनकर आया, तो ये सब हो गया ना। आप न आते तो क्या होता? आप ही तो आए जीवन में, साधन बनकर, मंत्र बनकर, विचार बनकर, विभूति और विद्या बनकर, संप्रदाय और उसकी विधि बनकर। श्रियते इंदिरा शश्वदत्रहि, श्रियते, जो श्री आई है ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण। अब श्री आई या विद्या आई, विचार आया, ये जो मुझ में मेरे मनोगत वे भाव जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनके मूल में आप ही तो हैं, और कौन है? इसलिए ये श्रेय आपको जाता है। ये जो उपलब्धियां हैं, जो अनुदान है, जो विभूति है, जो अलौकिकता है, जो उच्चता है, जो कुछ भी पवित्रता है, आपके कारण है। इसलिए ये अद्भुत गीत है भागवत का। बहुत पुरानी बात है, ये लगभग बात हो गई 95 की बात बता रहा हूँ। मैं अमेरिका में था, वहाँ कथा चल रही थी, किन्हीं के आंगन में कथा थी वहाँ अमेरिका में। वहाँ को एक सज्जन हमें मिलने आए थे और वो कहने लगे कि हमारा हृदय ठीक हो गया है। एक्चुअली हम हार्ट पेशेंट थे और किसी ने कहा गोपी गीत गाने से हार्ट ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम ठीक हो गए। मैंने धीरे से कहा हृदय ठीक हो जाता है हृदय के भाव, पर उनमें विश्वास था कि वो तो हार्ट पेशेंट थे। हृदय के भाव ठीक होते हैं, मनोभाव, मलिनता जाती है। और वहाँ मुझे काफ़ी साधक ऐसे मिले जिन्हें ये कंठस्थ था गोपी गीत काफ़ी। एक से पूछा कि ये गोपी गीत कंठस्थ क्यों है, तो किसी ने कहा इसके सुनने से, सुनाने से, इसके पाठ करने से लक्ष्मी घर में से कभी नहीं जाती। तो हमने कहा पाठ किसके लिए? बोले कर तो लक्ष्मी कोई पकड़ने के लिए रहे, सांवरा रीझ जाए बात अलग है। सांवरा भी रीझ जाए पर तो लक्ष्मी के लिए है। इसकी फलश्रुति यही है कि विद्या आ जाती है, विवेक आ जाता है, विचार आ जाता है, सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं, ब्रह्माणी रीझ जाती हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, देव हर्षित हो जाते हैं। इस पाठ की एक फलश्रुति और है, गुरु अनन्य कृपा बरसाने लगते हैं, अधिक से अधिक होने लगता है, मोर एंड मोर एंड मोर, बहुत और बहुत और बहुत आने लगता है। पहला ही तो पद है ये, जेयति तेधिकम, अधिक आने लगेगा, अधिक।
श्री, विद्या, विभूति, वैभव, आपकी वाग्मिता, ये जो बोल रहे हैं आप, ये पवित्र हो जाए। जो आप कर रहे हैं उसमें कलात्मक होगा, आपके करने में कलाएं आ जाएंगी, आप में विद्या उतरने लगेगी, आप में सद्गुण आ जाएंगे, आप सर्वथा योग्य बन जाएंगे। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं, कुछ साधन और व्रत ऐसे हैं जो आपको योग्य बनाते हैं। और जब आप योग्य बन गए, अधिकारी बन गए, पात्र बन गए, तो जैसे ही आप में पात्रता का विकास होता है, योग्यता आप में आती है, जैसे आप अधिकारी बनते हैं तो फिर भगवान भी चले आते हैं, फिर भगवान भी आ जाते हैं। अधिकारी बन गए आप, पात्र बन गए आप, योग्य बन गए, सर्वथा आप शुद्ध हो गए। तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति महारानी शुद्ध करती है, भक्ति महारानी जीवन को पवित्र करती हैं, परिष्करण करती हैं। उनका कार्य है शुद्धि का कार्य। तो उन देवांगनाओं के अंतःकरण में अपार पवित्रता और प्रेम जागृत हुआ, तो भगवान भी फिर बांसुरी बजाते हुए आ गए। वो क्या कर बैठी, जानते हो क्या है? इसको सत्संग कहा गया। ये जो गोपी गीत है ये पूरा सत्संग है। वो मिलकर सत्संग करने लगी, विचार करने लगी, और सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है उनके आने का। क्योंकि सत्संग या ये सदविचार, आपकी सदनिष्ठा आपको पवित्र करती है।